Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyatan. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyatan. हरे कृष्णा। जैसे कि हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था अबाउट नरसिम्हा लीला के बारे में, जैसे मैंने बात बताई थी, तो उसके अंदर एक फास्ट सिनॉप्सिस ले लेते हैं जो मैंने क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था, जस्ट टू रिफ्रेश आवर माइंड। तो पहले तो हम लोगों ने ये देखा था कि श्लोका जो श्लोक को हम रेफर कर रहे थे वो श्लोक संख्या थी 7वें स्कंद के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक। सत्यम वेदातुम निज वृत्त भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत आत्मभूत रूपम अद्भुत रूपम उद्धवम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। इस श्लोक के ऊपर उन्होंने चर्चा की थी और उस श्लोक को हमने पहले उसके अंदर उसको कि किस पॉइंट्स के ऊपर उस श्लोक के अंदर बताया गया, तो वो हमने चर्चा की थी। तो जैसे आया था कि व्हाई डिड द लॉर्ड मैनिफेस्ट, तो भगवान क्यों अवतरित हुए थे, वो हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि हृदयानंद महाराज ने जो श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखा था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद में जो भगवान क्यों अवतरित होते हैं वो हमने देखा था, और किस तरह जो है भगवान ने किन किन लोगों की, मतलब कितने लोगों की जो है बातों को, जो नरसिम्हा अवतार जो अवतरित हुए उसके अंदर कितने मतलब भक्तों की, 5 भक्तों की हमने देखी थी, कैसे बातों को उन्होंने संपन्न किया, पूरा किया, उनकी बातों को नकारा नहीं, उनकी बातों को जो है पूरा किया भगवान ने, तो वो हमने देखा था। और 5 भक्त के अंदर पहले हमने प्रहलाद महाराज देखा था। फिर प्रहलाद महाराज को किस तरह से जो है जो त्रास दिया गया था, किस तरह से उनको परेशान किया गया था, किस तरह से उनको प्रॉब्लम्स दिए गए थे, तो उसके अंदर हमने, और वो कैसे बचे और उन्होंने उसका क्या लॉजिकली आंसर दिया था वो हमने देखा था। कि कैसे स्नेक्स के बारे में बात हुई थी, सांपों के बारे में बात हुई थी, ऊपर से फिर पहाड़ से फेंका गया था उसके बारे में बात हुई थी, अग्नि में उनको डाला गया था तो उसकी बात हुई थी, और उनको जहर दिया गया था उसके बारे में हमने देखा था कि जहर से वो कैसे बच गए और उन्होंने क्या उसके बाद में लॉजिक बताया। उसके बाद में हमने एक लीला सुनी थी रामानुजाचार्य की, तो वो हमने उसके क्लास के अंदर सुना था। उसके बाद में कैसे, मतलब एक भक्त और अभक्त के बीच में क्या अंतर होता है, कि हिरण्यकशिपु का कॉन्सेप्ट क्या था और जो है अपना प्रहलाद महाराज का, उनका जो फोकस कैसे था, कि वो हर चीज के अंदर भगवान को देखते थे। मतलब प्रहलाद महाराज हर चीज के, हर वस्तु, हर स्थिति के अंदर भगवान को देखते थे और भगवान की कृपा को देखते थे। और जहां पर एक दैत्य है जैसे हिरण्यकशिपु है, वो एक भगवान जब इसके सामने भी खड़े हैं तो वो ये देखता है कि कौन सा जीव है, उसके अंदर भी वो वस्तु ढूंढता है। वो भगवान सामने खड़े हुए हैं, उनको उसको पता है, जैसे उसने देखा कि इसकी मृत्यु सामने खड़ी है तो वो पता है उसको कि भाई मेरा काल आ गया है, क्योंकि जो मैंने मांगा था वो तो ये सामने ही है, उसके ये विपरीत है। तो फिर उसके बाद में भी वो यही देखता है कि ये जीव कौन सा है, मतलब ये कौन से प्रकार का जीव है। तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि एक भक्त और अभक्त के अंदर अंतर क्या होता है। तो उसके बाद में श्रील प्रभुपाद किस तरह से, श्रील प्रभुपाद हर स्थिति को कैसे भगवत गीता के साथ में और भागवतम के साथ में और अनेक जो हमारे जो शास्त्र हैं उसके प्रतीक और उसके बारे में कैसे श्रील प्रभुपाद कनेक्ट करके बताते थे। तो उसमें हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद ने बर्ड ड्रॉपिंग्स, जो पंछी हैं वो विष्ठा जो त्याग करते हैं, तो एक जगह पे त्याग करते हैं, तो प्रभुपाद ने वहां पर बताया था कि कितने ये बर्ड्स को देखो कितनी आसक्ति है, कि वो भी इतने सारे पेड़ होने के बाद भी इसी पेड़ के ऊपर आएंगे, इसी डाल के ऊपर बैठेंगे और इसी जगह पर वो जो है गंदगी करेंगे। तो ये श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि भाई आसक्ति के ऊपर उन्होंने फिर लेक्चर दिया था। फिर भक्ति वेदांत मैनर के अंदर उन्होंने 2 प्रकार जो घास देखा था, जो ग्रास देखा था, ग्रास आधा ब्राउन था और एक जगह पे एकदम ग्रीन, लश ग्रीन था। तो श्रील प्रभुपाद ने कैसे उसके संबंध में बताया कि जो ग्रास है वो पृथ्वी के साथ में कनेक्टेड है,
तो वो हमेशा ग्रीन रहेगा। उसी तरह अगर हम भगवान के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। और अगर हम जिस तरह जो सूखा घास है वो पृथ्वी से अलग हो गया, उसने जमीन का साथ छोड़ दिया, तो कैसे हाई एंड ड्राई हो गया, उसी तरह हम भी हाई एंड ड्राई हो जाएंगे अगर हम भगवान के साथ में कनेक्टेड नहीं रहेंगे। फिर बीच के ऊपर जो साउंड था, जो वेव्स का साउंड था, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने कैसे बताया कि मैं ये सोचता हूँ कि ये राधा रानी के हृदय की जो है धड़कन है वो मुझे सुनाई देती है इन वेव्स के अंदर। उस तरह कैसे उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने उसको कनेक्ट किया। फिर जो प्रभुपाद के जो शिष्य थे उन्होंने उनमें से किसी ने जाके जू के अंदर, जब श्रील प्रभुपाद गए थे जू के अंदर, तो उसमें किसी ने शेरनी को जो है, शेर के बच्चे को जो है छेड़ा था, और फिर तुरंत जो है शेरनी एकदम उग्र रूप में आ गई। तो उसने कहा कि ठीक देखो, उसी तरह से है कि जब तुम माया के साथ में ऐसे छेड़खानी करोगे तो माया इतना उग्र रूप ले सकती है और लेगी। तो ये श्रील प्रभुपाद ने बताया था। और उसके बाद में हमने बताया कि जो जितने भी आचार्य हैं वो हमेशा भगवान, हर स्थिति में भगवान को कैसे देखते हैं और कैसे उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे फिर हमने देखा था परीक्षित महाराज सॉ इन द फ्रंट ऑफ द डेथ। उन्होंने जब भी परीक्षित महाराज ने अपनी मृत्यु को देखा अपने समक्ष, जब उनको श्रृंगी जो ब्राह्मण का बेटा था उसने उसको श्राप दिया, तो भी उन्होंने उसको भगवान की जो है, भगवान का अरेंजमेंट समझ के, भगवान ने बनाया हुआ ये जो सिचुएशन है, भगवान ने ऐसा, मेरी मृत्यु ऐसी लिखी है, ये सोचकर उन्होंने उसको कैसे एक्सेप्ट किया, ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने एक वो बर्ड की स्टोरी सुनी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि द पर्सन हु पुट्स यू इन द शिट इज नॉट ऑलवेज योर एनिमी, द पर्सन हु टेक्स यू आउट फ्रॉम द शिट इज नॉट ऑलवेज योर फ्रेंड, और द पर्सन, एंड व्हेनेवर यू आर इन द शिट यू शुड कीप योर माउथ शट। तो ये हमने जो उस लीला को कैसे कनेक्ट किया था कि मतलब भगवान के साथ में, भगवान की लीलाओं के साथ में। तो दीज वेर द पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस। फिर हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज मतलब जो है उनकी कौन सी बात को भगवान ने पूर्ण किया। तो ऐसे 5 हम लोगों ने भक्त को देखे थे। जैसे पहले श्री प्रभुपाद बताते हैं कि मतलब जो आचार्य बताते हैं कि प्रहलाद महाराज की बात क्या थी। प्रहलाद महाराज ने बताया था कि यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पर भगवान है। और जब उनको पूछा गया कि इस स्तंभ में, इस खंबे में भगवान है, तो उन्होंने वहां किया और वहां पर से कैसे नरसिम्हा भगवान अवतरित हुए, ये हमने सुना। और फिर उसके साथ में कोरिलेट मैंने किया था कि जब हम अहोबलम के अंदर गए थे और वहां पर जब उग्र स्तंभ है, जिस स्तंभ के अंदर से भगवान अवतरित हुए, वो स्तंभ का हमने दर्शन किया था। और जो अराउंड 3000 स्क्वायर फीट जमीन से ऊपर है, सी लेवल से ऊपर है, तो वहां पर हमने जब उनके वो जगह पे गए थे, तो वहां पर उसके ऑपोजिट के अंदर पहाड़ थे, जो पहाड़ का स्वरूप ऐसे दिख रहा था जैसे गरुड़ वहां पर आया हो, और गरुड़ उसकी जो 2 पहाड़ियां थी वो ऐसे जैसे कि गरुड़ अभी भी अवतरित हुआ वहां पर। और वो आश्चर्यचकित है कि भाई भगवान ने मेरा भी इंतजार नहीं किया, मैं उनका वाहन हूँ, और वो मेरा सहारा या मेरी सेवा न लेते हुए सीधे ऐसे आगे, तो इतनी क्या इमरजेंसी थी। तो वो वहां पर जो पहाड़ के सामने जहाँ उग्र स्तंभ है, उसके सामने दूसरे जो पहाड़ है उनका ऐसा जो आकार है वो हमने शेयर किया था। और उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरह कि ये अपना प्रहलाद महाराज का देखा, पॉइंट्स देखा। उसके बाद में हमने देखा नारद मुनि की बात देखी कि नारद मुनि की कैसे उन्होंने, भगवान ने नारद मुनि की बात कैसे पूरी की, क्योंकि नारद मुनि ने वचन दिया था देवी देवताओं को कि जो कयादु के कोख में जो बच्चा है वो मतलब इनका भगवान का जो है, भगवान विष्णु का बड़ा भक्त होगा। तो उसके ऊपर विश्वास उन्होंने कैसे किया, और उस बात को मतलब जो है भगवान ने उसको पूरा किया। उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने स्वयं, वो हमेशा ये कहता था कि वे मेरी मौत का कारण मेरा बेटा होगा, तो ये बात को भी उन्होंने पूरा किया। उसके बाद 4 कुमारास का हमने देखा कि 4 कुमारास कैसे जो थे जय विजय थे, इनकी मतलब जय विजय जो थे, और 4 कुमारास के बीच में जो वार्तालाप हुआ, तो कुमारास की भी जो बात को उन्होंने पूरा किया, और कैसे जय विजय की बात को भी उन्होंने पूरा किया। तो ये लीलाओं के अंदर से हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि हमको क्या सीख मिलती है। तो प्रहलाद महाराज से हमको क्या सीख मिलती है, ब्रह्मा जी से क्या सीख मिलती है, नारद मुनि से क्या सीख मिलती है, हिरण्यकश्यप से क्या सीख मिलती है, और कुमारास से, ये जो 5 हैं इनके माध्यम से हमको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है हमको इन लीलाओं के माध्यम से। तो वो हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर। और फिर हमने देखा था कि कैसे जो जब अवतरित हुए नरसिंह भगवान ने, उन्होंने कौन सी 3 चीजों को डिफाई किया था। एक तो था कि भाई क्रिएशन,
और उसके बाद में इमोशंस एंड फाइनली वाज फॉर्मेशन। तो इन तीनों चीज़ों को जो नरसिंह भगवान ने किस तरह से जो डिफाई किया है, किस तरह से नकारा है। तो और उसके बाद में हमने देखी थी साउथ अफ्रीका के अंदर एक लड़की जो 5 साल की लड़की थी, जिसकी मतलब जिसको नरसिंह भगवान ने कैसे बचाया, उस लीला को हमने देखा था। तो इन सभी के अंदर से हमने जो एक बात थी, कुछ लीलाएं जो थी वो मैंने मतलब उसको ओवरराइड कर दिया था, मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि उस समय की जो कमी थी। तो आज उन लीलाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। मेरे मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मैंने जो गौर गोपाल के लेक्चर्स के अंदर सुना हुआ है और इसको फिर मैंने चेक भी किया था, आई गूगल्ड इट आउट, उसको चेक किया है। तो ये जो कुछ लीलाएं हैं, ये मतलब जो अभी हम चर्चा करने जाएंगे, तो ये हमने मतलब मैंने पहले नहीं सुनी थी, और क्योंकि मेरे लिए नवीनता थी तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर जो है स्टडी किया है, तो मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर इसका जो स्रोत है, कहाँ से ये लीलाएं आती हैं या कहाँ किस पुराण से आती हैं, तो ये प्रश्न एक मतलब अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिली है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि भाई ये क्लैरिटी अगर आपको मिलती है तो आप मेरे साथ में शेयर करें। बट ये है, गूगल के अंदर है, गूगल आउट किया हुआ मैंने, और ये लीलाएं जो है वे डिस्कस एंड डेफिनेटली दे वर गिवन फ्रॉम द अथॉरिटीज, मतलब जिसको बोलते सोर्स, विच इज फ्रॉम वन ऑफ द good devotees of in the ISKCON, who is गौर गोपाल प्रभु। तो लीलाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि एक हमने देखा था कि जो हिरण्यकशिपु जब उनके सामने भगवान आते हैं तो वो मतलब एक न मनुष्यम न मृगम न मानुषम, तो वो भगवान जो अवतरित हुए तो न वो मनुष्य थे और न वो जो जानवर थे, तो ऐसे उनको बताया गया था। उसके बाद में जो परीक्षित महाराज का हमने लीला सुनी थी, परीक्षित महाराज को देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र ने जिस हिसाब से गौर गोपाल ने बताया, इसके अंदर बताया कि परीक्षित महाराज को पूर्ण रूप से ब्रह्मास्त्र ने फिनिश कर दिया था, पूरा जला दिया था, मगर फिर भगवान ने उनको रिवाइव किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे मतलब है, मैंने सुनी थी उस लेक्चर के अंदर, वो आई वांटेड टू शेयर। उसके बाद में तीसरी जो बात आती है वो है उड़ीसा के अंदर एक जगह है जिस जगह का नाम है भार्गह, BARGARH। उड़ीसा के अंदर ये भार्गव है। वहां पर एक नदी है, वहां पर एक पहले उत्तांग UTTANGA उत्तांग नाम का एक ऋषि थे। तो वो ऋषि जो थे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मालती। तो मालती बहुत सुंदर थी और ये सुंदर जो कन्या थी वो हमेशा अपने पिता की सेवा में और भगवान की सेवा में लगी रहती थी। तो उसकी सुंदरता इतनी सुंदर थी कि उसकी जो है ना आंखें, मतलब उसके ऊपर रावण की आंखें गिरी, मतलब रावण ने उसकी दृष्टि पड़ी और रावण उसके साथ में इतना लालायित हो गया कि रावण ने उसका जो है शोषण किया और उसको रेप किया। और रेप करने के बाद में रावण ने उठा के उसको गोदावरी में, उड़ीसा के इधर पास के अंदर जो है गोदावरी नदी बहती है, तो उसने रेप करने के बाद में इस लड़की मालती को दरिया में फेंक दिया, उस नदी में फेंक दिया, सॉरी, तो गोदावरी नदी में। तो वहां से मतलब वो चिल्ला के वो फिर मतलब किसी तरह वो किनारे पे आके पहुंच गई और मतलब बहुत ही बुरी हालत के अंदर थी वो लड़की मालती। तो उस समय वो जब वो उठी, तो जब वो होश में आई तो उसने मतलब आसपास में कोई था नहीं, तो रोने लगी और वो सहायता मांगने लगी। तो उस समय पे, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताते हैं कि उस समय पर इंदुरा, INDURA, इंदुरा नाम का एक जो है जो वाहन है, किसका वाहन है? ये गणेश जी का वाहन है। मतलब ये नाम है, गणेश जी का वाहन क्या है? माउस, यानी मूषक। तो ये मूषक जो है वहां पर आया और उसने जो है इसको पूछा, इसको बचाया, उसको सांत्वना दी। तो उसने जो ये मालती थी, मालती उससे कहती है कि मुझे तुम मेरे पिता के घर में, मेरे पिता का नाम जो है तांग है, आप मुझे उनके पास ले जाओ। तो क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसको पता ही नहीं था कि मैं किस जगह पर हूँ, मालती को। तो इंदुरा ने जो है मूषक है, जो मूषक किसका वाहन है? अपना गणेश जी का।
तो उसने भी इसका एडवांटेज लिया और उसने कहा कि भाई मैं तुमको तुम्हारे पिता के पास ले जाऊंगा, मगर एक शर्त के ऊपर, यू हैव टू हैव रिलेशनशिप विद मी। तो अभी वो इतनी बुरी हालत में थी, तो इस वजह से शी हैड नो चॉइस। तो उसके साथ में भी जो है, उस मूषक ने भी उनके साथ में रिलेशन कायम किया, और इसका जो परिणाम ये हुआ कि मालती ने जन्म दिया एक दैत्य को। तो वो, क्योंकि रावण के साथ में उसका संबंध बना था, उसके बाद में इस जो इंदुरा के साथ में उसका संबंध बना था, तो उसके अंदर से उसका जो जन्म हुआ, जिस जीव का जन्म हुआ, वो एक नाम था, उसका नाम था मूषक दैत्य। तो ये मूषक दैत्य यानी जो वो उत्पन्न हुआ, और उसने पहले ही क्या किया, उसने मतलब मालती को खा लिया, मतलब उसने उसको मार डाला, मूषक दैत्य ने। उसके बाद में वहां पर उसने बहुत सारा जो है मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। तो सभी देवता इतने परेशान, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल दैत्य था। तो उन्होंने भगवान, सभी देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की। तो वहां पर इस मूषक दैत्य को मारने के लिए जो है भगवान मतलब रामचंद्र जी के मतलब पास आए और उनसे कहा कि भाई आप इस दैत्य से हमको मतलब जो है बचाएं। तो ये जब रामचंद्र जी उनके पीछे पड़े उस मूषक दैत्य के पास, तो मूषक दैत्य भागते भागते अपनी जान बचाते बचाते वो कहाँ गया, तो वहां पर पहाड़ है, मतलब उड़ीसा के आसपास में पहाड़ है, पूरी पहाड़ी इलाका है। तो वहां गंगामर्दन गंधमर्दन करके वहां पर पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में जाके वो छुप गया। अभी गंधमर्दन कहा जाता है कि ये वही पहाड़ है जहां से मतलब संजीवनी बूटी को लाया गया था हनुमान जी ने, और यहाँ इसी जगह पर जो है रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता जी, इन्होंने यहाँ पर इस गंधमर्दन जो माउंटेन है इसके ऊपर उन्होंने विश्राम किया था। तो उस समय पर जो है ये जो मूषक दैत्य है वो वहां पर जाके उसमें छुप गया, और उसने जाके वहां पर गंधमर्दन को उसने प्रार्थना की थी कि आप मुझे मतलब अपने शरण में लीजिए, मेरे पीछे मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मैं आप मुझे शरण दीजिए। तो गंधमर्दन ने उसको सहारा दिया, ये बिना सोचे कि क्या कारण है, तो उन्होंने सहारा उसको दे दिया और वो वहां एक जगह जाके छुप गया। तो कहते हैं कि भगवान अभी वहां पर गए तो भगवान के हाथ में तीर था, वो तो उसको मार सकते थे, मगर उस समय पे भगवान ने कहा कि भाई अभी ये मेरे, जिसने मुझे सहायता दी उसी ने इसको भी सहायता दी है, इसका मतलब जो है मूषक दैत्य को। तो अभी मैं इसको जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं इसको मारूंगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उसके वचन दिए थे, जो गंधमर्दन ने वचन दिया था मूषक दैत्य को, इसकी वजह से भगवान ने कहा कि भाई उसके वचन को मैं पूरा करूंगा, उसको मैं मारूंगा नहीं। तो वहां पर भगवान जो है एक दूसरे रूप में है, रामचंद्र जी ने अपना रूप दूसरा किया हुआ है वहां पर। उस रूप को जो है वहां नरसिम्हा का रूप है, और नरसिम्हा का रूप किस प्रकार से है कि उनका जो फेस है वो उनका फेस एक कैट का है, एक बिल्ली का फेस है, और बाकी पूरा शरीर जो है लायन का है। तो वहां पर जो मतलब है, इसके लिए वहां पर जो ये रूप को नरसिम्हा के इस रूप को कहते हैं मर्जरा केसरी नरसिम्हा। तो मर्जरा नरसी केस जो नरसिम्हा करके है, वो भार्गव डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर है कि लॉर्ड इज वेरी सेंसिटिव, लॉर्ड बहुत हर मतलब अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर भी अपने भक्त का वचन, मतलब जो गंधमर्दन जो पहाड़ था उसने जो वचन दिया था, तो उसके वचन के विपरीत नहीं जाते हुए वहां पर भगवान मतलब खड़े रहे कि जब ये मूषक दैत्य बाहर आएगा तब उसको मारूंगा। उसने अपने शरण ली है मेरे भक्त की, तो मैं उसको वहां पर उसको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये एक लीला थी जो मतलब उस समय पे मैंने शेयर नहीं की थी। उसके बाद में दूसरी एक लीला आती है रक्त विलोचन की। रक्त विलोचन कौन थे, तो रक्त विलोचन जो थे हिरण्याकश्यपु के, सॉरी हिरण्याक्ष के बेटे थे। तो हिरण्याक्ष कौन था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के भाई थे। तो हिरण्याक्ष जो था उसने मतलब जो ये रक्त विलोचन है, रक्त विलोचन ने बहुत प्रार्थना की थी और बहुत तप किया था, हजारों साल से तप किया था। और तप किसका किया था, और उसने आराधना किसकी की थी, शिव जी की। तो शिव जी की आराधना करके उसने, जब शिव जी उनसे मतलब बहुत प्रसन्न हुए, तो उसने जब शिव जी उनके पास आए, बोला ठीक है मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे जो इतने तपस्या से मैं बहुत प्रभावित हूँ, तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो उसने जो है हिरण्याकश्यप ने
अपना रक्त विलोचन ने एक जो है एकदम अलग ही उसने जो है अपना, क्योंकि दैत्य बुद्धि है तो उसने एक अलग ही जो है वरदान मांगा। उसने कहा कि जहां पर भी मेरा रक्त अगर गिरता है तो जिस भूमि पर वो गिरता है और वहां के जितने भी भूमि के कण हैं उसके अंदर अगर मेरा रक्त गिरता है, रक्त की एक भी बूंद गिरती है और जितने कणों के ऊपर गिरती है तो वो सब जो है एकत्रित होकर उसमें से एक मेरी शक्ति वाला ही जो है, और मेरी सेम शक्ति वाला जो है एक दूसरा दैत्य पैदा होना चाहिए मेरे रक्त से। तो उस रक्त से वो दूसरा एक दैत्य पैदा होना चाहिए और वो मेरी सहायता करना चाहिए और मेरे जितना ही शक्तिशाली होना चाहिए और मेरे सामने जो विपरीत जो उसके अंदर है, जो मेरा दुश्मन है, उनके साथ में वो साथ में मेरे साथ में लड़ना चाहिए। तो ये एक उन्होंने वरदान मांगा था, भगवान शिव जी ने उनको ये वरदान दे दिए और भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु करके कर दिया। तो जब ये इसको वरदान मिल गया तो ये उत्पात और मचाने लगा। तो और जब उत्पात मचाने लगा तो सब जो और इसका इस बीच में क्या हो गया कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दोनों के बीच में जो था इसमें दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में। तो विश्वामित्र ने क्या किया, विश्वामित्र ने कहा कि भाई ये रक्त विलोचन को कहा कि ठीक है तुम ऐसा कार्य करो कि जाके वशिष्ठ के जितने पुत्र हैं उनके, कोई जगह पर ऐसे आता है कि उनके 10 पुत्र थे और कई जगह पे ऐसे आता है कि 100 पुत्र थे। तो कहते हैं कि विश्वामित्र ने कहा रक्त विलोचन से जाके ये वशिष्ठ के 100 पुत्र इसको मार डालो। तो वशिष्ठ के 100 पुत्रों को रक्त विलोचन ने मार दिया। तो उस समय फिर जो है ये वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति, इन दोनों ने बैठ के बहुत बहुत भगवान श्री विष्णु की तपस्या की और उनसे कहा। तो वहां पर नरसिम्हा अवतार अवतरित हुए। नरसिम्हा अवतार अवतरित हुए तो अभी वहां पर जब ये मतलब उनसे लड़ाई करने के लिए गए तो ये अपना रक्त विलोचन से, तो जैसे ही भगवान वहां पर सुदर्शन चलाते तो सुदर्शन जाके उसको लगता, तो जहां से उसका शरीर में से रक्त नीचे निकल कर गिरता तो वहां से एक दूसरा दैत्य मतलब उत्पात मचाने के लिए तैयार हो जाता और उसकी भी शक्ति इतनी होती जितनी रक्त विलोचन की थी। तो अभी मतलब भगवान है तो उनको तो पता है कि इसको क्या मतलब दिया गया है, तो उसका ये भी नहीं कर सकते कि भाई जो शिव जी ने मतलब इसको वरदान दिया है तो मैं इसके वरदान के अगेंस्ट में जाऊं। तो उस बात को भी भगवान ध्यान रखते हुए वहां उन्होंने लक्ष्मी जी को, शक्ति को अवतरित किया और लक्ष्मी जी का काम क्या था कि जहां पर भी भगवान उसको वार करें रक्त विलोचन को, जहां पर रक्त गिरे उससे पहले जाके वो माता शक्ति जो है वो जाके उस रक्त को एक जो है बर्तन के अंदर, एक बाउल के अंदर उसको पकड़ ले और रक्त को जमीन पर न गिरने दे। इस तरह से जो है रक्त विलोचन की उसका वध हो गया। और फिर यही रक्त को जाके, रक्त जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, रक्त जो है जमीन पे गिरेगा तो वहां से फिर एक राक्षस उत्पन्न होगा। तो यही जो पूरा जो खून था, पूरा जो रक्त था, वो रक्त उठाकर फिर जो मतलब लक्ष्मी जी थी हैं, उन्होंने जाके एक वहां पर नदी है, नदी के अंदर उसमें जाके उसका प्रवान किया। तो आज भी कहते हैं उस जगह को कहते हैं रक्ताहुली नाम की जगह है, वहां पर रक्त जो, और उसको नदी को पूरा लाल रंग है। और ये आती है अंतरवेदी, अंतरवेदी करके एक जगह है जहां पर मतलब ये रक्ताहुली जो नदी है वो आती है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। और उस जगह का नाम जो है मतलब आंध्र प्रदेश को इसके लिए नरसिम्हा क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये वहां पर जो ये नदी के अंदर जो मतलब ये ब्लड को वहां पर उन्होंने धोया है, उसमें जो छोड़ा है, तो उसके लिए वहां उस जगह का नाम रक्ताहुली है। और वहां पर लक्ष्मी नरसिम्हा करके मतलब डेटीज हैं जिसको हम जाके उनका दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो बात हमने सुनी थी और ये बातें मतलब लास्ट जो क्लास के अंदर मिस आउट हो गई थी, इस वजह से मैंने ये एक एक्स्ट्रा सेशन लिया, मैंने कहा आप लोगों के साथ में ये शेयर करूं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे गौर गोपाल के लेक्चर्स के माध्यम से मिली थी और जिसको मैंने अपने आपके साथ में आपके सामने मैंने रखा है। हरे कृष्णा। इसके अंदर किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो तो दे कैन डू इट, एंड कुछ क्लैरिफिकेशन या किसी ने कोई मिस आउट कर लिया हो पिछले क्लास के अंदर वो पूछना हो तो आई कैन हेल्प यू और आई कैन टेल यू व्हाट इज अबाउट इट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी।
यह बहुत अच्छा, मतलब आपने इसको जो डिटेल था पूरा है आपने बता। लास्ट सेशन भी अच्छा था तो यह जया ने ऑलरेडी हाथ उठाया हुआ है। जया, यस गो अहेड जया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैंने अच्छे से आपकी क्लास सुनी, बहुत अच्छी थी। मुझे 2 प्रश्न है प्रभु जी आपके इस आज के प्रसंग में। तो Hey, परमिशन प्रभु, may I start asking? yeah, tell me, माता जी। प्रभु, ये फर्स्ट वाला आपने जो बताया था, जैसे हिरण्यकशिपु को पता था कि वो उसका बेटा ही उसके मृत्यु का कारण बनेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि उसको कैसे ये ज्ञात हो गया कि उसका बेटा ही उसके मृत्यु का कारण बनेगा? क्या उसे पता चल गया था कि क्योंकि ये परम भगवान की सेवा करता है, मतलब उनको मानता है और मुझे नहीं मान रहा, भले ही मैं उसको कितना कितना मतलब टॉर्चर भी कर रहा हूँ कि तुम मुझे ही मान, लेकिन फिर भी वो भगवान की आराधना करता है। तो क्या उसको इसीलिए पता चल गया था कि अब तो जिसको ये मानता है वो भगवान है, और भगवान वो जानता था कि उससे ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, और वो ही उसके विनाश का कारण बनेंगे। इसीलिए क्या उसे पता चल गया कि उसका बेटा, क्योंकि भगवान को मानता है, भगवान मतलब उसको मार देंगे? ये प्रश्न है कि उसको कैसे ये पता चला कि उसका बेटा Okay, का कारण बने? okay. What's the next question? जी प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू सेड दैट, जैसे आपने वो एक और स्टोरी मतलब लीला जैसे बताई थी कि एक जो लेडी, मतलब जो थी बच्ची जो अपने पिता की और भगवान की सेवा करती थी, तो उसको कैसे रावण ने उसका शोषण किया। फिर उसके बाद जो मूषक, जो गणपति का मतलब वाहन है, वो भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो देवी देवता में भी गिने जाएंगे। फिर लेकिन उन्होंने भी उसका मतलब दे ऑल्सो टुक एडवांटेज ऑफ हर। तो एक तो वो कैसे मतलब देवी देवता के वाहन ऐसे कर रहे हैं, और रावण तो समझ समझ सकते हैं कि रावण तो रावण है, लेकिन जब रावण ने ये किया तो प्रश्न ये है कि क्या भगवान ने तब उनकी सहायता नहीं की उसकी उस बच्ची की, क्योंकि वो तो भगवान को मतलब अपने पिता की और भगवान की सदैव सेवा करती थी ना, तो भगवान ने उसकी मदद नहीं की, भगवान उसको बचाने नहीं आए, और देवी देवता के जो वाहन है वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे ओके, हरे कृष्ण। मैंने जैसे बताया था कि ये मैंने जो लीलाएं हैं गौर गोपाल के लेक्चर्स में सुनी थी। अभी मैं जो उसका आंसर दे रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज जो भी है, दे कैन गिव द इनपुट्स। जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर और कुछ उनको ऐड करना हो तो दे कैन डू दैट। तो पहला आपने जो प्रश्न पूछा था कि भाई हिरण्यकशिपु को मतलब कैसे पता चला। अच्छा, आप मतलब अगर आपने लीला सुनी होगी तो आपने सुना होगा कि भाई हिरण्यकशिपु को ये वरदान कहाँ से मिले थे, किसने दिए? तो आप बता सकती हैं हिरण्यकशिपु को ये वरदान किसने दिए? प्रभु ब्रह्मा से। यस, करेक्ट। तो अभी ब्रह्मा से उसको ये वरदान मिले, राइट? तो जब उसको मतलब हिरण्यकशिपु को ये वरदान मिलने के बाद में वो जब प्रयास कर रहा है कि उसके बेटे को सांपों के अंदर डाला गया। आपने सुना था कि वो सांप के अंदर डाला गया था, पिट के अंदर। उसके बाद में इसको पहाड़ से फेंका गया था, अग्नि में उसको डाला गया था, और उसके बाद में जो मतलब जहर दे के मारा गया था। तो उसके क्या लॉजिक्स थे, आपने सुने थे? जी प्रभु, मैंने ये सुना हुआ है कि उसको मतलब लॉजिक ऐसे थे कि ये सारे पिछले क्लास में जो आपने समझाए थे, आई वाज प्रेजेंट इन दैट क्लास, कि कैसे हाँ, उसने ठीक है। Okay, sorry. Yeah, sorry, Mataji. I just wanted to know whether you heard that. Okay, fine. So now what I want to bring it to your notice that जब मतलब एक मतलब कहा जाए कि अगर जो हिरण्यकशिपु था उसने तपस्या की थी, तो उसको पता था कि भाई मुझे जो है मैं ब्रह्मा की तपस्या की उसने। एक तो वैसे ही वो जो है राक्षस है, तो उसने तपस्या किसकी की? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की कि भाई ये सबसे सुप्रीम आदमी है, क्योंकि यही सबका जनेता है। इसके बैक में वो नहीं देख रहा है, तो उसने ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं उससे उसने शक्ति मांगी, क्योंकि वो जानता है कि ब्रह्म लोक सबसे ऊपर है, स्वर्ग लोक से भी ऊपर ब्रह्म लोक है। तो उससे उसने ब्रह्मा जी की आराधना की, तपस्या की, और क्या मांगा उसने भगवान से? ये जब सब वरदान मांगे, तो उसका
जब उसने देखा कि मेरे ये सब जो कार्य हैं, मैंने जो शक्तियां मांगी हैं, और मेरे बेटे को मैं अगर सांपों के बीच में डाल रहा हूँ, उसको पहाड़ से फेंक रहा हूँ, फिर भी वो मर नहीं रहा है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं तो खौफ आएगा ना, कि भाई मेरा बेटा जो है अभी यही मेरे मृत्यु, क्योंकि ये हर बार यही बोल रहा है कि विष्णु जो है सबसे पावरफुल है, और यही इसके जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि भाई ये मेरा बेटा ही मेरे मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो वो कैसे मालूम पड़ता है? तो हमने देखा है कि अगर जब भी अपना कंस कंस को क्या इसको श्राप मिला गया था कि भाई, जब कंस ने क्या सुना था भविष्यवाणी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बन जाएगा, तो कंस जब भी एक पहाड़, मतलब अपने घर के अंदर जो सिंहासन के ऊपर जाने के लिए, अगर इतना ऊंचा सिंहासन था और इतने सारे स्टेप्स थे, जब भी 8वां स्टेप आता ना, उस पर पैर रखता तो 10 बार सोचता था कि भाई यार यही मेरे मृत्यु का कारण नहीं बने, यही मेरे मृत्यु का कारण नहीं बने। तो हिरण्यकशिपु को भी यही था कि भाई मेरे मृत्यु का कारण ये बनेगा, क्योंकि इस बच्चे को कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये बच्चा हमें सब लोगों को यही प्रोपोगेट कर रहा है कि भाई जो विष्णु है इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि उसको ये वहां से उसको संशय हो गया, और वहां से उसको ज्ञान मिल गया कि भाई मेरे मृत्यु का कारण मेरा बच्चा ही बनेगा। ठीक है, ये एक जो आपके पहले प्रश्न का उत्तर। आपने दूसरा प्रश्न जो पूछा, आपने पूछा कि भाई देवी देवता के जो वाहन है वो उन्होंने भी ऐसे कार्य किए, उसने भी ऐसा कार्य किया। तो ये तो हम देखते हैं, ये भौतिक जगत के अंदर तो हम देखते हैं, इवन आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी हमने देखा कि ब्रह्मा जी के सामने गंगा जी खड़ी थी, और ब्रह्मा जी के सामने और कौन खड़े थे? गंगा जी खड़ी थी, और वहां पर कौन से थे, जब अभी हम लोगों ने रिसेंट भी पढ़ा, तो वहां पर जब खड़े थे तो ब्रह्मा जी गंगा जी वहां से हवा चली, तो गंगा जी के जो है शोल्डर से उनका दुपट्टा, जो उनका ये क्या कहते हैं कि भाई अपना आंचल, वो वहां से खिसक गया, और उसको देखकर वहां पर भी ब्रह्मा जी के ब्रह्म के उसके अंदर भी ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर भी जो है लस्ट जो है वो जिसको है कर्टेल नहीं कर सकते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो अभी तो उसके वाहन है, मूषक उसका वाहन है, तो ये तो संभव है। और रावण का तो आपने खुद ही बता दिया कि रावण तो एक दैत्य था, राक्षस था, तो उसकी वृत्ति कैसे होगी वो हमने देखा है। तो दोनों प्रश्न आई थिंक आई हैव रिप्लाइड यू। इफ एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड सम पॉइंट्स ऑन दैट, दे कैन डू दैट। हरे कृष्णा। प्रभु, एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो ये जो भगवान ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि जब रावण उनको रेप करने आया था, तो वो जो लड़की थी या बच्ची थी, वो अपने पिता की, आपने जैसे बताया जिस तरह से मैंने सुना जिसमें कि वो अपने पिता की सेवा करती थी, और वो भगवान की हमेशा उन दोनों की, अपने पिता की और भगवान की, हमेशा उन दोनों की सेवा में लगी रहती थी। मतलब शी वॉज डिवोटेड, वो लगी रहती थी। तो भगवान तो कहते हैं ना कि जो मुझ पे सरेंडर है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और वैसे भी भगवान सबकी रक्षा करते हैं। फिर लेकिन भगवान के जो भक्ति करते हैं या भगवान को सारा टाइम ध्याते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान तो उनकी रक्षा कैसे नहीं की रावण से, जब रावण ने उनका रेप करने की कोशिश की? माता जी, अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखा जाए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर ये उसके कर्मास होंगे, बिकॉज ऑफ द कर्मास, हम सब जो भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हमको फिर भी एक कठिनाई परेशानियां आती तो है ना, वो क्यों आती है? बिकॉज हमारे कर्मास ऐसे, कितना भी हम कर लें संसार के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर हम आए हैं, तो हमारे पिछले कर्म भी हमारे काम करते हैं, इस जो जीवन के कर्म भी हमको काम करते हैं, हमारे जीवन के अंदर आड़े आते हैं, तो वो कर्मास हैं। तो दैट विल डेफिनेटली हैपन। सीता मैया को क्यों रावण ले गया? सीता मैया तो जो है कि कौन थी वो, हमने लीला में सुना है, और वो तो भगवान की, स्वयं भगवान की पत्नी थी, वही लीला है। तो किस तरह, जो आपको अभी गंगा जी के जो 8 पुत्र थे, 8 वसु जो थे, वो भी हमने सुना है कि वो क्या था, वो भी एक लीला थी। तो कहने का अर्थ यह है कि जो कर्मास हैं, वो कर्मा हमको भुगत में पड़ते हैं। तो दीज आर लीला कैसे आगे बढ़ी और कहाँ पर जो है
उनको उनके जितने कर्मा थे उनको तो भुगतना है, वो भुगतने के बाद में उनका कैसे उद्धार हुआ वो आगे उनके जीवन का हम स्टोरी जब देखेंगे तो पता चलेगा हमको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो मूषक का जो है उसे गणपति जी का वाहन है ना, कैसे वो मूषक ने गणपति से भी युद्ध किया था, वो असुरी था। और तब गणपति जी ने उनके ऊपर विजय पाया और फिर वो उनके शरण में गया। और फिर उन्होंने जब माफी मांगी उनसे, तब उन्होंने अभी शरण आए हुए को मार नहीं सकते, तभी उन्होंने उनको अपना वाहन बना लिया। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये डाउट मुझे भी था कि मतलब गणपति जी का वाहन है, वो ऐसे कैसे काम कर सकता है, लेकिन ये कनेक्शन से हम लोग क्लियर हो जाता है हम लोगों को। प्रभु हमने देखा है गणेश जी भी देव हैं, माने एक if you see from a different perspective, different angle, you are not blaspheming anybody, but गणेश जी भी एक देवता हैं। तो देवी देवताओं का भी वहां से फॉल डाउन हुआ है because they are still in the process, they are still in the process of going to the higher planets by devoting themselves or by doing the bhakti of the Lord and going to the planet of Lord Krishna. तो वहां से उनका भी डाउनफॉल हो रहा है। और हमने जैसे भी बात की थी कि भाई 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में 100 जो है राजसूय यज्ञ करने के बाद में भी जब यहाँ से महाराज ऊपर जाते हैं और वहां पर जाके ब्रह्मा जी की सीट मिल जाती है उनको, और ब्रह्मा जी की सीट मिलने के बाद में भी वहां पर जो गंगा जी को देखते हैं और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के अंदर, और वहां से उनका डाउनफॉल होता है। तो पीपल हु आर एज गुड एज ब्रह्मा दे फॉल डाउन। तो these are basically ठीक है, मतलब they are good devotees but there are some shortcomings in that, so we have to focus on that कि हमारे अंदर वो सब चीजें नहीं रहे जिसके वजह से हमको हमारा डाउनफॉल हो सके या हो जाएगा। तो उसके ऊपर हमको कंट्रोल करना है और उसको हमको ओवरकम करना है। और वो हम only by the process of surrendering to the Lord, asking him that these type of things they shouldn't hold me back in the material world, and they should elevate me from going to your dham and doing the service to you. या और कोई किसी का कोई प्रश्न है तो पहले तो थैंक यू उद्धवपेश प्रभु जी, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। या तो ठीक है, फिर हम लोग रुकते हैं, 10:05 हो रहे हैं।